दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती होंगे कि जो है तो एक गलती जिसके चलते भारत के प्रधानमंत्री की जो एक गलती हुई, जिसके चलते जो है तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। बैकफुट पर भी ऐसी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है तो उनकी सत्ता जो है तो हाथ से निकल जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने, अगर हम उनके भाषणों के ऊपर गौर करें, अगर जो तो गोदी मीडिया चैनलों के ऊपर गौर करें, अब तो हम गोदी यूट्यूबर के ऊपर भी अगर हम गौर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो अलायंस पार्टीज़ है वो नाराज़ चल रही हैं। और जो है तो कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है तो उनका भविष्य जो है तो सुनहरा नहीं है, जबकि जो है तो आने वाले दिनों के अंदर उनका जो है तो भविष्य किसी और पार्टी के साथ जो है तो सुनहरा नजर आ रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर हम देखते हैं कर्नाटका से, अगर हम उठाते हैं पूरे जो है तो मुद्दों को, तो कर्नाटक से अगर हम मुद्दे उठाते चलते हैं तो बिहार तक अगर देखें तो बिहार के अंदर मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके अलायंस पार्टनर के तौर पर है उसको लेकर जो तो भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी किरकिरी होते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीएस जिसको हम कह सकते हैं कर्नाटक के अंदर, जिसके लिए जो है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रज्वल अन्ना जिसको हम कह सकते हैं उनके लिए जो है तो वोट मांगा। उसके बाद से जो है तो मैं आक्रामक तरीके से मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव भी लेकर जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया। वही प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार उसके ऊपर जो है तो बातें करने शुरू कर दी। एक तरफ तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी तो लगातार सिर्फ और सिर्फ जो भाषण के अंदर अगर हम बात करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ही बात करेंगे, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरा सी गलती या फिर भाषण के अंदर कुछ ऐसी बात हो जाए तो उसको लेकर वो मुद्दा बनाकर जो तो उसको जनता के सामने पेश करेंगे और जनता को आईना दिखाने का काम करेंगे। तो एक गलती सिर्फ ये होती है और पूरी तरह से बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि 400 पार का जो नारा लगाया जा रहा था, अब तो मैं आपको बता दूं कि रेवंत रेड्डी जो एक वक्त तक के अगर देखा जाए तेलंगाना के विधानसभा चुनाव से पहले जिनका नाम तक नहीं तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर चलता था, आज उस तरह का नेता भी आकर जो तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहता है कि 400 पार का जो नारा है, एक्सप्लेनेशन दीजिए किस तरह से जो है तो 400 पार और कहां से 400 पार भारत की जनता पार्टी जो है तो हो रही है। तो ये जो चीजें जो जिस तरह से किरकिरी जिसको हम कह सकते हैं या बैकफुट पर आना जिसको हम कह सकते हैं वो नजर आ रहा है। और वैसे तो मैं बता दूं कि कई एक नेता जो तो नॉन अलायंस पार्टनर है, चाहे वो ना वो बीजेपी के साथ है, ना ही वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, ना ही वो किसी और पार्टी के साथ है, वो भी भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि हर स्टेट के अंदर ये होता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक के अंदर जो है तो डीके शिव कुमार है, मुख्यमंत्री ऑलरेडी है। दूसरी तरफ अगर ऊपर चढ़ते हैं हम साइड से तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु के अंदर जो तो स्टैलिन है। दूसरी तरफ अगर हम केरल के अंदर आते हैं तो केरल के अंदर कांग्रेस मजबूत है और उनका गठबंधन वहाँ पर मजबूत है। सीधी तौर पर आंध्रा के अंदर अगर हम आते हैं तो आंध्रा के अंदर मैं आपको बता दूं कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मजबूत है। ऊपर और अगर हम चढ़ते तो तेलंगाना आता है, वहाँ पर जो तो बीआरएस और जो है तो मैं आपको बता दूं कि खुद जो है तो तेलंगाना की रेवंत रेड्डी जिसको मैं बता रहा हूँ। महाराष्ट्र के अंदर अगर हम आते हैं तो मानो महाराष्ट्र के अंदर नेताओं की झड़ी है। यहाँ पर मैं बता दूं उद्धव ठाकरे परेशान कर रहे हैं, यहाँ पर शरद पवार परेशान कर रहे हैं, ऑलरेडी कांग्रेस की गठबंधन परेशान कर रहे हैं। और तो साइड में अगर हम चलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर तो वहाँ पर दिग्विजय सिंह जो तो लगातार जो तो हमलावर होते हुए नजर आते हैं, कमलनाथ हमलावर होते हुए नजर आते हैं। फिर और अगर हम जाते हैं बीजेडी के नेता वहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि एक बताया जा रहा था कि सॉफ्ट अलायंस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये सॉफ्ट अलायंस क्या है। बट बीजेडी के नेता लगातार जो तो हमलावर हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल की बात तो आप पूछो ही नहीं। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, बिहार की हम बात करते हैं,
झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, नॉर्थ ईस्ट में तो खुद से ही सुपड़ा साहब है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा जोर अगर कभी इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया गठबंधन, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन जो है तो थोड़ा सा जोर अगर कभी लगा देती है तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती है। यही मैं आपको बता दूं कि सट्टा बाज़ार पर सर्वे है कि 25 सीटें जो है तो यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर भी उनका जो है तो गुजरात के अंदर भी खाता खुल रहा है। फिर उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बात की जा रही है हमारी राजस्थान के अंदर भी जो है तो बड़ी तगड़ी पकड़ है। पंजाब के अंदर कांग्रेस मजबूत है, अलायंस पार्टनर कांग्रेस का मजबूत है। दिल्ली के अंदर मजबूती है, उत्तर प्रदेश के अंदर हालत। तो पूरे अगर कभी हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखें तो मजबूत तरीन पार्टी बनकर कांग्रेस उभर रही है। इस वक्त जो है तो मुश्किलें पैदा होते हुए ज़रूर नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैकफुट पर आने की वजह क्या है ये हम इसमें समझेंगे। तो जिस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्यों हुआ, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जनता को जब रोज़गार चाहिए था आप भाषण दे रहे थे, जनता को जब जो है तो रोटी चाहिए थी तो आप भाषण दे रहे थे, जनता को जब आप राशन चाहिए था तो आप भाषण दे रहे थे। तो ये भाषण, ये चीज़ें जो है तो एक छोटी सी गलती जिसको हम कह सकते हैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आज की कंडीशन में बैकफुट पर लाकर खड़े कर चुकी है। और ये बैकफुट इतना बुरा साबित होता हुआ नज़र आ रहा है अगर कभी जोर लगा देती है इंडिया गठबंधन, पूरी तरह से अगर कभी ये जोर लगाता है तो यहाँ पर सीधी तौर पर ये हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल का सबब हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात को हम देखते हैं तो गोदी मीडिया जिसको हम कह सकते हैं, गोदी यूट्यूबर जिसको आप कह सकते हैं, अब एक नया सिस्टम इसके अंदर जुड़ चुका है। तो वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है, भक्त बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर नेतागण ये कहते हुए नज़र आते हैं कि 400 पार का जो आंकड़ा है वो फिलहाल जो है तो इस वक्त जो है तो मुमकिन नहीं है। अगर हम इसमें कैसे तैसे सत्ता में आ जाए यही बहुत है। मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ बात सामने निकल कर आई है ये इम्पोर्टेंट है। और भाषण की शैली से ये पता चलता है कि किस तरह से रिलैक्स मूड में जब जो है तो पहले चरण से पहले जो है तो प्रचार चल रहा था, अब जो है तो इस चरण के आते 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 पूरी तरह से जो है तो भाषण की शैली बदली गई। पूरी तरह से जो है तो मैं बता दूं कि भाषण का स्ट्रक्चर बदला गया, तमाम तर चीज़ें। एक वक्त था एग्रेसिव पॉलिटिक्स चल रही थी, अब जो डिफेंड में पॉलिटिक्स चल रही है। और कहीं ना कहीं ये बात भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जबकि जिन लोगों के लिए आप जानती है शुरुआत उनका बेसिक ही ये है कि वो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन अब जो बात कही थे वो नज़र आ रहे हैं कि जो है तो हम हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। अगर मैं इस तरह की पॉलिटिक्स करूँगा तो मैं जो है तो सामान्य जीवन यानी कि राजनीतिक जीवन में नहीं रहूँगा। ये चीज़ें जो है तो आप सुनने को और समझने को मिल रही हैं। आपको क्या लगता है कि अब वाकई में भारत की जो राजनीतिक दिशा और दशा अब जो है तो कांग्रेस की तरफ बदलते हुए नज़र आ रही है? जनता परेशान आ चुकी है, क्या चेंज चाहती है या नहीं? मैं कमेंट करके ज़रूर